नमस्कार दोस्तों, 21 से 35 साल के नवयुवक हैं, गांव से हैं, अभी तक आपकी सर्विस नहीं लगी है या कोई बिजनेस नहीं कर पाए हैं, तो आइए आज मैं आपको वो 3 बिजनेस आइडियाज़ देता हूं जो आप गांव से शुरू कर सकते हैं। छोटे कस्बे में हैं तो वहां शुरू कर सकते हैं, अच्छे पैसे वाले हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं और कम पूंजी लगा करके भी ये 3 बिजनेस आप कर सकते हैं। यदि इन 3 बिजनेस को करने में आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर लिखिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत से ऐसे लोगों को ज़रूरत है जिन लोगों ने अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया है, 21 से 35 साल के हो चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते या इंतजार करते करते वो थक गए हैं, 2-2 3-3 बच्चों के पिता हो गए हैं और अभी भी सर्विस की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके सोचने में, विचार करने में और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कामयाबी की ओर ले जाने वाला हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको पैसा कमाना है तो आज ही ये 3 बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस, मैं तीनों की नहीं कहता आपको, क्योंकि बेरोजगार लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं होते हुए भी वो अपना कमा के ही धन लगाना चाहते हैं बिजनेस में, तो मैं कहूँगा इन तीनों में से आप एक बिजनेस चाहे गांव में कर लीजिए, चाहे शहर में कर लीजिए, चाहे रोड साइड अपना खेत है वहाँ कर लीजिए। ये तीनों बिजनेस अच्छे से चल जाएंगे, बशर्ते कि आपके पास सराउंडिंग वहाँ बहुत अच्छे विलेजेज होने चाहिए, बहुत अच्छे गांव होने चाहिए जिन लोगों का उधर से आना जाना होता है। हजारों की संख्या में व्हीकल्स जहाँ निकलते हों, हजारों की संख्या में छोटे छोटे गाँवों के समूह उधर से निकलते हों, उन लोगों के लिए ये बिजनेस है। मैं कहना चाहूँगा पहला बिजनेस आइडिया जो मैं दे रहा हूँ वो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक ईंट 7 रुपए की आती है। मैं राजस्थान से जैसी जगह की बात कर रहा हूं जहां 7 रुपए की एक ईंट आती है, 7 रुपीज की। अच्छी ईंट लाने के लिए 7 रुपए लगते हैं और उस ईंट को गांव शहर से गांव तक लाने में 1 रुपया और लग जाता है। यानी गांव शहर में ईंटें पैदा नहीं होती हैं, शहर में कहीं दूसरी जगह से आती हैं, मगर आप यदि गांव के हैं और उस ईंट को वहां पहुंचाएंगे तो 1000 रुपया आपका निश्चित लगना है। और ऐसी स्थिति में आप यदि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू कर देते हैं, क्योंकि गांव में लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, गांव के लोग शहरों में जा करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने घर को, मकान को, दुकान को, नोरे को, हवेली को रिपेयरिंग मेंटेनेंस करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत चल रहा है। आप प्राइवेट ठेकेदारी कर सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप ठेकेदारी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, पढ़े लिखे हैं तो अच्छे से कर सकते हैं, और यदि आप गांव से हैं तो और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसका कारण है, मैं खुद गांव का रहने वाला हूं और गांव का आदमी जितना लेबोरियस होता है उतना शहर का आदमी मेरी नजर में नहीं होता। हाँ, शहर वाले को पूछेंगे वो कहेंगे हम कर सकते हैं मगर फिजिकली मेहनत नहीं कर सकते, मगर गांव का आदमी फिजिकली मेहनत बहुत कर सकता है। तो यदि ठेकेदारी बिजनेस में यदि आप फिजिकली मेहनत करने वाले हैं, गांव से हैं और गांव का आदमी लेबोरियस होता है, मेहनत करने में कतराता नहीं है, और ठेकेदारी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है, ऐसी कला है जिसमें आदमी को मेहनत करनी ही पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में ठेकेदारी जॉब में गाँवों के आदमी बहुत जल्दी सक्सेस होते हैं। कम पढ़े लिखे लोग जल्दी सक्सेस होते हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपने साथ में कम पढ़े लिखे लोगों को लेकर बहुत जल्दी सक्सेस होते हैं। तो ये बिजनेस आप कर सकते हैं। गांव में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कर सकते हैं, शहर में आप पीडब्ल्यूडी में, पीएचडी में, आरएसईबी में, जहां आपके जी में आए वहां रजिस्ट्रेशन करवा करके यानी लाइसेंस बनवा करके आप ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। शहर में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो तब तक इंतजार नहीं कीजिए और गांव में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे आपका ये बिजनेस चलने लग जाएगा, और जब बिजनेस चलने लग जाता है
तो आप समझते हैं चाहे वो गवर्नमेंट का बिजनेस हो चाहे प्राइवेट का बिजनेस हो, अच्छा पैसा आने लग जाता है। अच्छी क्वालिटी दीजिए और अच्छी तरह से काम कीजिए, आपके पास बाकायदा ऑर्डर आने लग जाएंगे। गांव में अच्छे मिस्त्री की, अच्छे ठेकेदार की बहुत जरूरत होती है। किसी की अच्छी हवेली देख करके दूर से पूछते हैं फला हवेली किस ठेकेदार की बनाई हुई है, कौन से मिस्त्री की बनाई हुई है, और मकान मालिक कहता है हमने तो वहां से लाए थे, वो मिस्त्री लाए थे, वो ठेकेदार को कांटेक्ट दिया था, उस मिस्त्री ने बनाया था। और आपके पास बिना कोई एडवर्टाइजमेंट किए लोग बाग पहुंचने शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस चल निकलेगा। अब बात करते हैं कि आपको इस ठेकेदारी करने के लिए क्या क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। तो मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे मैंने काफी वीडियोस डाल रखे हैं जिनमें बताया गया है कि ठेकेदारी कैसे सीखें, ठेकेदारी कैसे करें, ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाएं, ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कम पढ़े लिखे ठेकेदार बन सकते हैं क्या, ज्यादा पढ़े लिखे भी ठेकेदार बन सकते हैं क्या, यदि आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है फिर भी आप ठेकेदार बन सकते हैं क्या, ये सारे मैंने उन वीडियोज में बता रखा है। आप उन वीडियो को देख करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप गांव में हैं तो दूसरा जो मैं बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस ये है कि आजकल इलेक्ट्रिक हर शहर में, हर गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य हो चुका है। शहर सरकार की ये योजना है कि कोई भी गांव, इवन ढाणी और खेत बिजली के बिना नहीं रहे। ऐसी स्थिति में बिजली के सामान की बहुत जरूरत रहती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक सामान की, इलेक्ट्रिक गुड्स की बहुत जरूरत रहती है। यदि आप एकल आदमी हैं और एक ही आदमी से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, थोड़े पैसे से शुरू करना चाहते हैं, तो गांव में एक इस तरह की एक दुकान खोल लीजिए जिसमें रिपेयरिंग का काम भी हो। रिपेयरिंग आप यदि नहीं करना जानते हैं तो किसी मिस्त्री को ले लीजिए, हायर कर लीजिए या सर्विस में रख लीजिए और गुड्स आप ला करके बेचना शुरू कर दीजिए। हाँ, 1-2 साल हर बिजनेस में स्ट्रगल पीरियड होता है, 1-2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मगर मैं आपसे वादा करता हूं, दावा तो नहीं कर सकता मगर वादा करता हूं कि आप जीवन भर मेरे इन टिप्स को याद रखेंगे और अच्छा पैसा कमा लेंगे। गांव में आप छोटी सी जगह ले लीजिए, वहां आप एक दुकान बना लीजिए और एक गोडाउन या रिपेयरिंग शॉप बना लीजिए और अच्छे से आपका बिजनेस चलने लग जाएगा। तीसरा बिजनेस मैं कहना चाहूंगा, यदि आप गांव में बिजनेस करना चाहते हैं तो तीसरा आप कपड़े का रेडीमेड बिजनेस। आजकल हर युवा इवन चड्डी बनियान से लेकर के पैंट बुशर्ट तक, या यूं कह सकते हैं जो भी वियर्स पहनते हैं वो सारे रेडीमेड पहनना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में ये रेडीमेड कपड़े का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ये आप रिटेल का कर सकते हैं, होलसेल का कर सकते हैं और मेकिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। यदि आप अच्छे जागरूक हैं, पैसे हैं आपके पास, तो गांव में आप फैक्ट्री डाल सकते हैं, छोटी सी फैक्ट्री डाल सकते हैं होजरी वगैरह की, और वहां कपड़े बनाने का और का अपना सारे प्रॉपर लाइसेंस वगैरह लेकर के और शुरू कर सकते हैं। और बड़े शहरों में होलसेल जो होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनको सप्लाई कर सकते हैं और ये बिजनेस भी बहुत चलता है। दिल्ली जैसी जगह में जाकर के लोग ये रेडीमेड का काम करते हैं, रेडीमेड वियर्स बनाने का। तो आप भी यहाँ वहां से मिस्त्री ला करके आपके गांव में, घर में अच्छी जगह है, वहां आप प्रॉपर लाइसेंस वगैरह लेकर के ये बिजनेस बड़ा पैसा लगा करके करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं, और थोड़ा पैसा लगा करके करना चाहते हैं तो आप एक रिटेल शॉप खोल करके ये बिजनेस कर सकते हैं। पैसा कमाने के लिए दोस्तों रिस्क तो लेनी पड़ेगी, और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे गेन नहीं कर पाएंगे। यदि जीवन में आपको कुछ नया करना है, बड़ा करना है, अच्छा करना है, तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।